इस सीरीज में हम मॉडर्न हिस्ट्री के इम्पोर्टेंट थीम्स और टॉपिक कवर करेंगे। सबसे पहला आज का जो टॉपिक है वो मेजर एक्ट इन इंडिया ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल। ओके, तो फर्स्ट जो एक्ट है वो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 है। इसमें क्या हुआ था, मेजर जो इंसिडेंट हुए थे इस एक्ट के आने के बाद या इस एक्ट के साथ ही इस्टेब्लिशमेंट ऑफ गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। जो गवर्नर ऑफ बंगाल थे, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बना दिया गया था। और रेगुलेटेड ईस्ट इंडिया कंपनी। और इसमें एक दो पॉइंट और ऐड कर सकते हो आप। 4 एग्जीक्यूटिव मेंबर बने थे। मद्रास और बॉम्बे को सबॉर्डिनेट बना दिया गया था। और वॉरेन हेस्टिंग फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल थे। उसके बाद पिट्स इंडिया एक्ट ऑफ 1784 आता है, जो डुअल कंट्रोल कंपनी एंड ब्रिटिश गवर्नमेंट पे बोर्ड ऑफ कंट्रोल क्रिएट होता है। उसके बाद चार्टर एक्ट ऑफ 1813 आता है, एंडेड कंपनीज ट्रेड मोनोपोली एक्सेप्ट टी एंड चाइना, ब्रिटिश सॉवरेनिटी असर्टेड। उसके बाद जो एक्ट आता है वो चार्टर एक्ट 1833 आता है। इसमें गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बन जाता है जो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल था। कंपनीज कॉमर्शियल फंक्शन यहाँ पे ख़त्म कर दिए जाते हैं। उसके बाद जो इम्पोर्टेंट एक्ट आता है वो एट चार्टर एक्ट ऑफ 1853 आता है। इसमें क्या होता है, सेपरेट कर दिया जाता है लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव फंक्शंस को। ओपन कंपटीशन फॉर सिविल सर्विसेज के लिए ओपन कर दिया जाता है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 में यहाँ पे क्या होता है, इसमें जो कंट्रोल था ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत आता है, अंडर आ जाता है। सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया एक पोस्ट बनती है जो आज भी है। इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1861 में क्या होता है, इंडियंस को रिप्रेजेंटेशन मिलती है काउंसिल में। पोर्टफोलियो सिस्टम यहाँ से स्टार्ट होता है। इंडियन काउंसिल एक्ट 1892 में इंक्रीज्ड काउंसिल साइज, यहाँ पे काउंसिल साइज इंक्रीज हो जाती है और लिमिटेड इनडायरेक्ट इलेक्शन यहाँ से स्टार्ट हो जाते हैं। अब बहुत इंपॉर्टेंट एक्ट आता है मॉर्ली मिंटो रिफॉर्म, इंडियन काउंसिल एक्ट 1909। यहाँ पे क्या होता है, इलेक्ट सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर मुस्लिम्स के लिए आता है, इंक्रीज इंडियन पार्टिसिपेशन। उसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट एक्ट ये भी है, मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म, जिसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 भी कहते हैं। यहाँ पे डायarची आती है प्रोविंस में और एक्सपेंड कर देते हैं लेजिस्लेटिव काउंसिल को। इसके बाद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 आता है। यहाँ पे क्या होता है, ऑल इंडिया फेडरेशन पार्शली इम्प्लीमेंट किया जाता है और प्रोविंशियल ऑटोनॉमी होती है, सेपरेट इलेक्टोरेट दिया जाता है। इसके बाद इंडियन काउंसिल एक्ट 1947 आता है, जो पार्टीशन ऑफ इंडिया, इंडियन इंडिपेंडेंस, सेपरेट दो नेशन बनते हैं, इंडिया एंड पाकिस्तान, और ब्रिटिश रूल का